नमस्कार दोस्तों अभी हम वार्ड नंबर 9 ये भी विम्बरलीगंज का इलाका है और वार्ड नंबर 9 में यहाँ पे बकायदा आप देख सकते हैं हम लंबा पड़ गए थे वहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है, लोग खुश नहीं है। यहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, बकायदा वर्कर्स है, यहाँ पे मेंबर भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे भी काम जो है बहुत अच्छे से चल रहा है इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नहीं चल रहा है क्योंकि जहाँ पर भी देखिए आप अगर हम चल भी रहे हैं तो हमारे शूज़ में जो है चिपक के जो है पपड़ी की तरह निकल के आ रहा है अभी। कल काम जो ख़त्म हुआ है वहाँ पर भी गए, वहाँ पे भी काम ठीक से नहीं हो रहा है लेकिन वर्कर्स का कहना है कि वो काम कर रहे हैं। फाइनली जब बात करते-करते उनकी ज़बान से यही निकल गया कि हमें जितना माल दिया जाएगा हम उतना ही काम कर सकते हैं। तो आप समझदार हैं, आप जान सकते हैं कि कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं और कितना का काम चल रहा है। यहाँ पे जेई जो है वो भी उपस्थित है। चलिए कोशिश करते हैं उनसे बात करें पहले, उसके बाद हम यहाँ के मेंबर से बात करते हैं। इकबाल जी जो यहाँ के मेंबर है, वार्ड मेंबर, उनसे भी बात करेंगे। हमने जेई से यहाँ पे जो उपस्थित थे उनसे बात की, वो आपको सामने नहीं आना चाह रहे थे। ये रोड दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जिला परिषद का रोड है। जिला परिषद के पास फंड नहीं था, जिस वजह से इसे जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाला गया। टेंडर हुआ, ऑनलाइन डाला गया था, टेंडर हुआ और उसके बाद आज बाहर से जो है कंपनी आके यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। लोग ऑफ कोर्स जैसे लंबापाड़ का रोड खराब हाल में है, यहाँ पे भी जिस तरह से काम चल रहा है वो खुश नहीं है। लेकिन यहाँ के जो जेई है और यहाँ पे जो वर्कर्स है उनका यही कहना है कि ये जो है जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो हाईवेज का काम होता है, हाईवे में जिस तरह का काम होता है वैसा हो रहा है। जेई का भी यही कहना है कि जिस तरह से हाईवे में काम चलता है, हाईवे का रोड का होता है, उसी तरह का है। बट हमारे द्वीप समूह में पहली बार हो रहा है, इसलिए लोगों को शिकायत है क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि ये रोड बहुत अच्छा बनेगा और 5 साल तक का जो है वो मेंटेनेंस का भी उनकी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी होगा वो ज़िम्मेदारी लेते हैं, ये इनका कहना है। हमारे साथ अभी इकबाल जी हैं जो कि यहाँ के वार्ड मेंबर है, वार्ड नंबर 9 के विम्बरलीगंज के। यहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है। चलिए इनसे बात करते हैं, फिर बाकी हमने जेई से भी बात की, ऑन द रिकॉर्ड आना नहीं चाह रहे हैं। तो इकबाल जी से जानते हैं, सर आपके एरिया है, यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, क्या कहना है, अच्छा चल रहा है या कोई शिकायत है तो थोड़ा बताइए? मैडम एक्चुअल में ये जिला परिषद का रोड था। यहाँ पे जिला परिषद का काम नहीं होता बोल के इसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम लोग प्लान करके डाला है ताकि रोड का काम सही सलामत अच्छा से हो और ठीक तरीक़ा से हो। क्यों बोलने से अभी यहाँ का बोलना है कि किसी का भी हम लोग का लोकल कॉन्ट्रैक्टर को जब देता है तो रोड का काम में काम चोरी होता है। ये तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, तो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर से इन लोग का कोई यहाँ का जो भी ऑफिसर है उन लोग से कोई भी इन लोग का कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों का ताल्लुक जो है वहाँ से इंजीनियर आता है, पीडब्ल्यूडी जो हम लोग का पंचायत का जो इंजीनियर है वो भी साथ में खड़ा होके काम कराता है। तो हम लोग को तो इसका बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टेक्निकली इसको जो भी देखना है एई और जेई देखेगा। तो उस लोग देखने के लिए दोनों हैं, आप भी देख सकते हैं रोड का काम चालू है, चल रहा है। कल बारिश था, हमने तो रोक दिया था सुबह काम, लेकिन शाम को इन लोग एक लोड डाला है और जेई भी नहीं था यहाँ पे, एई भी नहीं था, मौजूद नहीं था। और कॉन्ट्रैक्टर तो पहले से बोल रहा था कि वेदर ख़राब है, मैं नहीं डाल सकता। यहाँ का लोगों का कहना है कि यहाँ जो प्रधान जी आके ज़बरदस्ती डालने पे मजबूर किया है उनको। जो 10 मीटर डाला है वो उस जेई भी इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, जेई भी खुद बोल दिया मैंने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूँगा। ये जो भी रुक के कराया है उसका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉन्ट्रैक्टर भी मना कर दिया है। तो अभी काम कैसे चल रहा है आपके हिसाब से? क्या काम मजबूत रोड बन रहा है या बुरे हाल में 4 दिन में हो जाएगा ऐसे लग रहा है? मैडम रोड का कंडीशन, काम का कंडीशन देख के तो लगता नहीं है रोड रुकेगा और लोगों का भी यही कहना है कि आप भी जब जाके देखा है लंबापड़ में तो आपको भी देखने को यही मिला है कि रोड ठीक तरीके से रुका नहीं है। और इन लोग जो केमिकल मारते हैं मैडम, वो आप देख सकते हैं, आप देखिए गाड़ी जो चल रहा है पहिया, वो पहिया का वहाँ से जो केमिकल निकल रहा है उसके पीछे से रोलर मार के आता है। और दोनों डिपार्टमेंट का जेई भी खड़ा है और कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर भी खड़ा है। इन लोग देखता नहीं है ये सब, देखना चाहिए। क्यों बोले दोनों डिपार्टमेंट का जेई और कॉन्ट्रैक्टर का जेई दोनों खड़ा है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए। क्यों इसमें तो कोलतार तो नहीं डालता है, इसमें कुछ केमिकल डालता है। जब टायर जो गाड़ी सामने से आता है उसका टायर के साथ में केमिकल दिखता है, आप देख लीजिए, आप मनता तो कैमरा से देख भी सकते हैं। और यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, ये एक वीआईपी मूवमेंट वाला रोड है। इसको जगह एक 8 से 9 मीटर रोड है, जगह है यहाँ पे, लेकिन इसको भी उस लोग 4 मीटर को काट के 3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ से हम लोग का जो डैम के लिए तेल जाता है
और यही ऑफिस भी है और गेस्ट हाउस भी यहीं पे है, तो जितना भी वीआईपी मूवमेंट है यहीं से होता है। तो हम लोग बोला था, कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला, जेई को भी बोला, तो उन लोगों का बात यही है कि यहाँ पे जगह नहीं है। मैंने जेई से बात की तो उनका कहना ये है कि रोड का विड्थ इसलिए वही साइज़ में रखा है क्योंकि यहाँ नीचे से पाइप का कनेक्शन है, तो अगर इस पे रोड चढ़ जाएगी तो वो बाद में प्रॉब्लम होगा, ऐसा उनका कहना है। मैडम हम लोग जब पाइपलाइन बिछाता है तब हम लोग सब कढ़ाता है यहाँ पे, रोड में कोई भी पाइपलाइन नहीं है। यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल दिया हुआ है उसका बगल से पाइपलाइन है, यानी रोड से अभी भी 3 मीटर डिस्टेंस है। प्रोटेक्शन वाल जो दिया है वो 3 मीटर का डिस्टेंस अभी भी है। अच्छा, तो आप देखिए वहाँ पे जो केमिकल मार रहे हैं इसी के बारे में आप बोल रहे थे, अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जेई का कहना है कि ये जो हाईवे में जिस तरह का रोड बनता है तो वो रोड यहाँ पे काम चल रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, जो अभी रोड बन रहा है जो लंबा पहाड़ में बना है यहाँ बना है, उनका कहना है कि ये हाईवे में जो मेनलैंड में होता है उस तरह का रोड है। आपको लग रहा है हाईवे वाला काम चल रहा है यहाँ नहीं पे? मैडम, हम लोग तो हाईवे का काम भी देखा है, जो नेशनल हाईवे बनाया था तब हम लोग भी देखा है। यहाँ पे हमको लगता नहीं कि वो जो तरीका का केमिकल जो भी मटेरियल डाल रहा है वो पॉसिबल नहीं है। देखने को हम लोग को तो मिलता नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे का काम चलने टाइम हम लोग भी देखा है मैडम। तो आपको भी लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है? आम पब्लिक का क्या है, यहाँ के आप मेंबर है, पब्लिक भी यहाँ पे घर भी है चारों तरफ, लोग खुश है काम होता देख के या उनको शिकायत है? नहीं मैडम, शिकायत है। कल जब सुबह से बारिश गिर रहा था तो सारा पब्लिक रोड में था, 3 लोड आके खड़ा था, किसी ने मना कर दिया, कोई भी डालने के लिए मना कर दिया कि बारिश है भाई, नहीं डालना है। तो शिकायत तो है मैडम। अच्छा, अभी क्या इरादा है, जैसे कि अभी अगर काम होने के बाद फिर से रोड में जो है रोड निकलने शुरू हो गया या फिर से गड्ढे होने लग गए तो क्या करना है आप लोगों को? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का कहना है टेंडर तो 5 साल के लिए हो गया, 5 साल उनकी जिम्मेदारी है, कुछ भी होगा वो देख लेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या होगा अगर 2 दिन में, 4 दिन में या महीने में ऐसा हुआ तो? मैडम जो इंजीनियरिंग विंग्स है, जो पंचायत का इंजीनियरिंग विंग्स, हम लोग तो उन्हीं से बात करेंगे। हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर से कोई मतलब नहीं है। क्यों बोलने से इंजीनियरिंग विंग्स को इसलिए डाला जाता है कि रोड का काम सही सलामत होना चाहिए, कि जो मेलन का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो जो जैसा काम करता है उसको देखने के लिए इंजीनियर को लगाया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सही सलामत रोड का काम करना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी आउटसोर्स हो रहा है, बाहर के लोगों को जो है टेंडर दिया जा रहा है, ये क्या आपके हिसाब से सही है? क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ के लोगों को होना चाहिए था, या बाहर के लोग ज़्यादा करेंगे अच्छा बेहतर काम, या यहाँ के लोग करेंगे? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों बोलने से मेलन से जो आदमी आता है वो अपना काम करके निकल जाता है। यहाँ का लोकल जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसका एसडी पसा होगा, अगर रोड का उसका रिमार्क हो जाएगा तो दोबारा उसको काम नहीं दिया जाएगा। इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको आज यहाँ पे अंडमान में डाला है, यहाँ का काम निकल गया तो नेक्स्ट टाइम जब केरला में डालेंगे, अंडमान में नहीं डालेंगे। अंडमान तो एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे तो कोई भी यहाँ का जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है सब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोग तो प्रधानमंत्री सड़क योजना बोल के बाहर से टेंडर करा के लेके आए हैं। कुछ और आप कहना चाहे इस विषय को लेके, कुछ आपका जो व्यू है या आप कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। मेरा मैसेज यही है मैडम, जो प्रधानमंत्री बोलता है रोजगार दो रोजगार दो, हमारा यहाँ में जो भी आइलैंड का जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्टर है उनको ही देना चाहिए। क्योंकि अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सही से कमान नहीं होता है, उनका काम ठीक नहीं लगता है, तो हम लोग उनको ब्लैकलिस्ट करने का एक पावर रहता है यहाँ पे। तो अगला बार जब काम करेगा वो सही सलामत करेगा। अच्छा, और एक चीज़ आखिर में मैं पूछना चाहती हूँ कि पहले जैसे जिला को टेंडर दिया जाता था, पंचायत को दिया जाता था अपने एरिया का रोड बनाने के लिए, आपको लग रहा है कि उनको फिर से पावर देना चाहिए जिससे कि वो काम कर सके? जी मैडम, जिला और जो भी पंचायती राज्य हैं उनको जितना पावर देना चाहिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी बाहर से आईएएस आता है वो 3 साल रहता है, 4 साल रहता है, उसके बाद चला जाता है। उसके बाद में नया आईएएस आता है। जब प्रधान और जिला का कोई वैल्यू नहीं रहा तो काम कैसे करेंगे आप बताइए। अभी ऐसा आपको लग रहा है कि पब्लिक आके हमें अगर बोले भी तो हम क्या करें, क्योंकि काम तो नहीं हो रहा है, हमारे पास तो कोई पावर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक टैग मिल गया है कि हम प्रधान है, मेंबर है। मेंबर है जी मैडम, वो तो सही बात है मैडम। पब्लिक तो हम ही लोग को बोलता है, लेकिन हम लोग के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जिससे हम लोग कोई काम रोक दे। नहीं तो पब्लिक को रोड उतरने से हम लोग उसके साथ में प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग को तो पावर देना ही चाहिए, प्रधान और जिला को तो पावर देना ही चाहिए।
इकबाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने ये भी सुना कि मेंबर का क्या कहना है, उनका ये भी कहना है कि प्रधान को या पंचायत को और जिला को थोड़ा पावर दिया जाए, क्योंकि आज उनके हालात इस तरह से है कि पब्लिक उनके पास जा नहीं सकते, वो जवाब दे नहीं पाते हैं और इसी वजह से उनके हाथ में भी थोड़ी पावर होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने एरिया के कुछ भी जो काम है वो कर सके। इस तरह से इकबाल जी जो है वार्ड नंबर 9 के मेंबर है, उनका यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ के जो है लोगों को भी टेंडर देना चाहिए, जैसा रोड के काम हो या बाकी कामों के लिए जिस तरह से पहले दिया जाता था, जिससे यहाँ के आम पब्लिक को, हमारे द्वीप समूह के लोगों को भी रोजगार का जो है एक जरिया हो जाता, क्योंकि हमारे द्वीप समूह में गवर्नमेंट जॉब के अलावा टूरिज्म सेक्टर एक चल रहा है, या इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो रोजगार, उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें उनके थ्रू ही उनको रोजगार दिया जाता है। तो जिस तरह से ये रोड का जो काम है, इस तरह के जो काम है यहाँ के लोगों को दिया जाए, जिससे कि रोजगार की संभावना बढ़ जाए, हमारे यहाँ के यूथ्स जो है जुड़े रहे, उनका घर चल सके, उनको रोजी मिल सके। और कहीं ना कहीं लोगों की यही गुजारिश है, और लोग यहाँ पे जो मेंबर है, यहाँ के रेसिडेंशियल इलाका है ये, तो यहाँ के जो लोग हैं, हर किसी का यही दरख्वास्त है, यही वो उम्मीद कर रहे हैं, जो ये रोड जिसकी आस वो लगाए बैठे थे काफ़ी वक्त से कि एक रोड बने, अब बन भी रहा है, तो इसकी ज़िंदगी भी उतनी ही रहे। ऐसा ना हो कि जैसे लंबापाड़ एरिया का अभी हाल हमने देखा है, बहुत बुरे हाल में है, उखड़ के आ रहा है रोड। तो उनका यही कहना है कि ये रोड बने और ज़्यादा वक्त तक चले, जिससे कि यहाँ के आम पब्लिक को इसका जो है भरपूर फ़ायदा हो। धन्यवाद।